हेलो ये अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। तो आज की वीडियो पे कुछ हम अलग टाइप से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये इस तरह की वीडियोस पसंद आएंगी तो मुझे ज़रूर आप कमेंट्स में बताना कि इस तरह की हमें न्यूज़ बेस्ड वीडियोस बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। प्लस अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप का जो चैनल जो हमारा ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो ज्वाइन कर ले। उसमें बाय सेल कॉल्स हम बिल्कुल भी नहीं देते। बाय सेल कॉल्स के लिए ग्रुप हमने नहीं बनाया हुआ। तो जो लोग इस नीयत से आ रहे हैं कि हमें बाय सेल कॉल्स मिलेंगी तो उनको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि कुछ लोग अपने पर्सपेक्टिव शेयर करें, अपने मुताबिक आपको एसएल बता दें या इस तरह, तो वो आपको मिल सकता है। लेकिन मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल नहीं मिलेगी। आपस में आप लोग कर सकते हैं। और कुछ टेक्निकल मैनेजर्स और फंडामेंटल एनालिसिस मैनेजर्स मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं, तो वो आप लोगों को थोड़े बहुत गाइड भी करते रहते हैं। तो ऑल इन ऑल मकसद है कि सारे एक दूसरे से लर्न करें और अ, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक बेहतर सिमत में लेके जाएं। तो कुछ न्यूज़ हैं हमारे पास आज की पीएसएक्स के हवाले से, तो वो हम देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बाद हम थोड़ा हीट मैप को डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट्स किसने जोड़े किसने तोड़े वो डिस्कस करेंगे। फिर उसका इम्पैक्ट हम KSE 100 पे डिस्कस करेंगे। फिर कुछ न्यूज़ का इम्पैक्ट उनकी कॉल्स के हिसाब से डिस्कस करेंगे। सॉरी, न्यूज़ का इम्पैक्ट उनके शेयर के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो इस तरह चीज़ें हम कुछ ना कुछ इंशाल्लाह डिस्कस करते ही रहेंगे इस वीडियो में, जो कि आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव टाइप सेशन होगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि हमारे पास PM कॉल्स IMF बैक्ड टैक्स स्लैब प्रोहिबिटिव डेट हर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेसेस। तो इसमें जो अगर हम डिस्क्रिप्शन में जाएं तो हमें ये पता लगता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्पीकिंग एट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इन कराची कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने कुछ बयान किया है और उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को IMF की कंडीशंस ज़रूर अ, माननी चाहिए टू अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक करने के लिए, इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए उनको ज़रूर IMF की कुछ जो कंडीशंस हैं, कुछ शराइत हैं जो IMF ने रखी हुई हैं, उनको मानना चाहिए। द प्रीमियर called on experts to provide insights of the achieving sustainability, emphasizing that the journey towards growth would require careful management and प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग। तो उन्होंने कहा कि इस जर्नी को ऑब्वियसली हमें केयरफुल मैनेजमेंट और अच्छी डिसीजन मेकिंग से ही लेके जाना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने कुछ PIA के बारे में बात की है। PIA की जो प्राइवेटाइजेशन है वो कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंटली हम रखेंगे, सारा कुछ आवाम को शो कराएंगे। और शहबाज फ्रेज द स्टॉक एक्सचेंज फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है ऑब्वियसली हमारी अभी जो PSX की मार्केट जा रही है। तो उस पर उन्होंने उसको वो किया है, फ्रेज किया है, उसकी तारीफ की है। और ही आल्सो नोटेड दैट द मार्केट स्टिल लैग्स बिहाइंड इट्स पीक अचीव इन 2017। उनके कहने का मतलब ये है कि जो 2017 में जिस तरह इसने पीक अचीव की थी उस तरह इसने अभी अचीव नहीं की। अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई 145% का पंप हमें मिला था अ, उसके बाद 2017 में, सॉरी 2017 में कोई हमें मिला था 2019 से 17 के दौरान। ये पंप देख ले, ये हमें मिला था तकरीबन 1000% का। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह का कोई पंप हमें अभी तक नहीं मिला, तो 200% का मिला है। तो इस तरह का पंप आपको अभी मिल भी नहीं सकता, क्योंकि अभी सारे जब सारे PSX में आएंगे तो कैसे इस तरह का पंप मिल सकता है। जब कम लोग होते हैं तो फिर आप उसमें देखते हैं, और नहीं तो अगर सारे डिटेल्स आ रहे हैं तो बम्प एंड डंप सिचुएशंस हमें मिलती हैं मोस्टली। अगर इसी एग्जांपल में आगे आपको दिखाऊंगा भी कि ये किस तरह अ, आपको मैनिपुलेट किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा आपने न्यूज़ पे नज़र रखनी होती है और कभी भी न्यूज़ को ट्रेड नहीं करना होता। इवन आप फॉरेक्स मार्केट में जाएं तो आपने कभी भी न्यूज़ को ट्रेड नहीं करना होता। इवन तो आपको प्रॉफिट्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन लॉस भी उस हिसाब से बहुत तगड़ा लॉस होते हैं। अब तो दूसरी जो न्यूज़ है वो वर्ल्ड कॉल्ड होल्डिंग कंपनी लॉन्चेस बिग डाटा एंड AI सेंटर इन पाकिस्तान। सिंपली एक आप कह लें कि
मैनिपुलेटिव न्यूज़ है। कॉरपोरेशन Global Tech Corporation, the ultimate holding company of WTL, announced the establishment of Center of Excellence dedicated to the artificial intelligence and big data services in WTL premises in Pakistan. WTL के अंदर वो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई सेक्टर खोलने का सोच रहे हैं या फिर इस तरह। और द COE इज फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट एक्टिवेशन फॉर AI एंड बिग डाटा सर्विसेज। फोकस्ड, अब ये देखें फोकस्ड के लफ्ज़ पे अगर आप ध्यान करें तो सिर्फ फोकस्ड के लफ्ज़ में ये हुआ नहीं है अभी। तो इस बेस पे अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं या फिर कोई भी रिटेल ट्रेड ले रहा है वो ज़रूर फंसेगा। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा। द COE was the core GTC's commitment. COE was at the core of GTC's commitment to WTL growth and टेक्नोलॉजी लीडरशिप। तो WTL की ग्रोथ और टेक्नोलॉजी लीडरशिप में वो कमिटेड है। ठीक है, ये चीज़ है कि हमें अब एक तरह से शो कराई जा रही है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर इसी को मैं DPS की वेबसाइट पे भी आपको शो कराऊँ तो हमें DPS की वेबसाइट पे भी कुछ इसी तरह का नोटिफिकेशन देखने को मिला होगा ज़रूर। तो DPS की वेबसाइट डाउन है लगता है। तो DPS की वेबसाइट हमारे पास अभी डाउन जा रही है, तो हम यहाँ से भी खोलने की कोशिश करते हैं। तो खैर अगर ये नहीं खुलती वेबसाइट तो आप DPS की, सॉरी खुल गई, तो आप DPS की वेबसाइट में भी जाकर देख सकते हैं कंपनी में के WTL हमारे पास उस उनके उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। तो अगर यहाँ पे आप जाएँ तो यहाँ पर अदर्स में जाएँ तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसकी PDF खोलेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा ये क्या काम चल रहा है आजकल। और मेरी वीडियोस मोस्टली लंबी होती हैं, मैं आपको डिटेल में चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि किस तरह मैनिपुलेशन चल रही होती है, किस तरह नहीं चल रही होती, किस तरह लोगों को आवाम को मासूम आवाम को मैनिपुलेट किया जाता है, मासूम ट्रेडर्स को। तो वो अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर मैं यहाँ पर WTL भी खोलूँ, WTL, या तो मेरा नेट स्लो आ रहा है या तो फिर इनकी वेबसाइट नहीं सही चल रही। तो WTL अगर खोलें तो आपने आज देखा कि ये जो इसने सर्किट ब्रेकर है, अ, तकरीबन तकरीबन उस सर्किट ब्रेकर के पास पास ही इसने अभी आपको क्लोज दी है। और डेली रेंज देखें तो 1.96 तक गया है ये। तो ओपन हुआ है 1.73 पे और 1.96 तक गया है और 1.79 पे क्लोज हुआ है। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो 5% का पंप हमें यहीं पे देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ये न्यूज़, ये जो न्यूज़ आई है। अब इसको मैं डिटेल में आपको चार्टिंग में बताऊंगा कि इसको हमारे पास किस तरह मैनिपुलेट किया गया है। ये इन तीनों न्यूज़ का इम्पैक्ट मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा और इसके अलावा हम अभी कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे देखें तो ये सेम वही चीज़ COE कमिटेड टूवर्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे DPS पे भी मिल जाएंगी। तो इस बेस पे लोगों ने जाहिर सी बात है बाइंग की होगी। तो अगर आप ये देखें तो इसमें ये इंक्रीज़ आपको देखने को मिला है। अब नेक्स्ट हमारे पास, ये मैं सारी चीज़ें बात बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास है मारी पेट्रोलियम चेंजेस नेम टू मारी एनर्जीज लिमिटेड। मारी पेट्रोलियम का नाम मारी एनर्जीज लिमिटेड रख दिया गया है। तो ये एक सिंपल न्यूज़ है, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इसको अब अगर KSE 100 में मैं मैप करने की कोशिश करूँ शहबाज शरीफ वाली चीज़ को, कि उसने आना था PSX में बयान देने, तो जाहिर है सारों ने पॉजिटिव न्यूज़ ही फैलाई हुई थी कि वो आएगा, ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या, जैसे मार्केट फट के ऊपर चली जाएगी। तो जो कि हमें थोड़ा सा फोमो देखने को भी मिला है कि अगर हम जाएं यहाँ पर KSE में, तो आज का अगर इंडेक्स हम देखें आवरली पे जाएं तो आज हमें कुछ इसी तरह का फोमो देखने को भी मिला है। अगर यहाँ पर आप जाएं, यहाँ पर आपको 8 जनवरी का जो पहली कैंडल बनी है, एक तो गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग के बाद वो एक बिग बुलिश कैंडल बनी है जिसमें तकरीबन तकरीबन भी 1200 पॉइंट्स की रैली देखने को मिली है। अब उस रैली के बाद, पहले 1 घंटे की रैली के बाद अगर आप देखें तो पूरा दिन मार्केट गिरी है, पूरा दिन मार्केट डंप किया है 2.5% तक।
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लोगों को पहले उम्मीद दिलाई गई कि मार्केट ने ऊपर जाना है, उसको पंप मैनिपुलेशन से किया गया। देन जब उन्होंने अपने सारे पैसे यहाँ पर डाले, स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर नीचे सेट किए, सो के अंडर में स्टॉप लॉस सेट नहीं होता, तो मैं इसको एज अ कंपनी ही ले रहा हूँ जो कंपनीज इस केस इसमें पंप हुई थी, और ऑब्वियसली उनका नीचे स्टॉप लॉस होगा, तो वो यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस हंट कर लिए सारे। अब एक चीज़ ये होगी कि हमारे पास ये एक न्यूज़ को मैनिपुलेट किया गया, तो आपने हमेशा सुना होगा बाय द न्यूज़ सेल द र्यूमर्स, बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़। तो हमेशा जब भी न्यूज़ आती है तो आपने इस तरह की कभी भी कोई हरकत नहीं करनी होती कि आपने न्यूज़ पे ख़रीद लेना है। ठीक है, तो न्यूज़ से पहले ही हमेशा कार्रवाई हो चुकी होती है, या फिर उसको मैनिपुलेट किया जाता है न्यूज़ को। तो न्यूज़ चलाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, तो उसका कोई मसला नहीं है, तो आप लोगों को ये देखना होगा। दूसरा यहाँ पर हमें एक और इम्पैक्ट, सॉरी, एक हमें थ्री ब्लैक क्रोज दोबारा मिलने देखने को मिले हैं, जिस तरह हमें यहाँ पर देखने को मिले थे, और उसके बाद मार्केट डंप की थी। एग्जैक्टली दोबारा थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न यहाँ पर भी देखने को मिला है, एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला है, उसी के पास एक हमें बियरिश इनगल्फिंग टाइप देखने को मिला है। और अगर आप इस सेलिंग मूव की बात करें, सिंपल इस सेलिंग मूव की, मैं इसको रिमूव करता हूँ, सिंपल इस सेलिंग मूव की बात करें, तो ये सेलिंग मूव ही इतना बड़ा था कि उसके कंपेयर में ये तीन बुलिश कैंडल भी उसको कवर नहीं कर पाई, तीन बुलिश कैंडल भी उस बन के उसको नहीं कवर कर पाई। तो इसका मतलब कि सेलिंग प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होता जा रहा है, तो हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये कल भी मैंने बताया था। कल मेरी उम्मीद तो यही थी कि पुलिश रहेगी मार्केट इस हैमर की वजह से, लेकिन इस हैमर को भी उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया। तो खैर, अभी हमारे पास क्या सिनेरियो बन सकता है? अभी हमारे पास एक जोन डिफाइंड था, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि एक जोन जहाँ से उसने थोड़ी सी सपोर्ट ली थी, वो ये वाला जोन था, ये एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट ली थी। तो वो जोन डिफाइन था, तो अगर ये यहाँ पर टैप नहीं करेगा तो अगला हमारे पास जो माइनर जोन बचेगा वो यही बचेगा, और जो आगे दोबारा मेजर जोन है वो ये जोन है, जहाँ पर हमारे पास मेजर एक्यूमुलेशन हो सकती है। तो माइनर जोन जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल नहीं होता, वो हमारे पास तकरीबन तकरीबन 1,13,000 से 1,13,500 तक का जोन है। अगर यहाँ पे मार्केट भी सस्टेन नहीं करेगी तो नीचे ऑब्वियसली 1,12,000 तक जा सकती है। तो हमें इसमें मोहतात रहने की ज़रूरत है कि हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को किस तरह प्लान कर रहे हैं। अ, अभी अपनी पर्सनली चीज़ें बताऊँ तो मैंने अभी अपना 25%, मैं एक हाइब्रिडली वर्क करता हूँ एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, तो मैं अपना 25% जो कैश है वो लिक्विड में रखा हुआ है, ताकि इन केस मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो मार्केट में ट्रेड्स लूँ और एवरेज करूँ अपने फेवरेट स्टॉक्स को। ओके, सो फिलहाल हमारे पास अगर देखें कि या जब इससे ब्रेक डाउन दिया मार्केट ने इस बैंड से, तो तब से उससे नीचे जाने के बाद दोबारा ऊपर पंप करने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा उसको डंप कर दिया जाता है। अगर इसी तरह यहाँ पर देखें तो यहाँ से भी इसने जब ब्रेकआउट दिया इस बैंड का, तो दोबारा पंप करने की कोशिश किया, लेकिन दोबारा डंप कर दिया गया। तो ये देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर भी हमें बुलिश प्रेशर, सॉरी, बियरिश प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपना कैश इन होल्ड हैंड रखें थोड़ा, और जो अपने फेवरेट स्टॉक्स हैं उसको नीचे अगर मौका मिले तो एवरेज करने की ट्राई करें। अब इसके लिए इतनी रिजेक्शन जो ये इसने यहाँ पे 9-10% की रिजेक्शन ली थी, तो ये 9-10% की, ये भी 8-9% की रिजेक्शन इसके लिए कोई भी छोटी चीज़ नहीं है। तो 8-9% के बाद ये यहाँ तक भी रिजेक्ट हो सकता है, इसमें भी कोई इतनी बड़ी जो है ना साइंस नहीं है, क्योंकि इतनी रिजेक्शंस आती ही आती हैं। प्लस अगर हम देखें तो हमारे पास एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि पॉलिसी रेट्स की, मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज़ हमें कोई देखने को मिल रही है, तो वो हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी, तो हमारे पास उसकी कोई, हमारे पास उन्होंने कोई डेट्स अनाउंस की हैं, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही। मोस्ट प्रोबेबली वो 24 ऑनवर्ड्स ही है,
24 नवंबर की डेट है। लेट मी चेक दैट न्यूज़। तो हमारे पास जो न्यूज़ है ठीक है, तो वो हमारे पास जो न्यूज़ है वो है जनवरी 29 को। पॉलिसी रेट की आपकी एक मीटिंग है, फिर मार्च 18 को, फिर अप्रैल 23 को, और फिर जून 10 को। तो जब तक पॉलिसी रेट्स कम होते रहेंगे तब तक मार्केट में एक पॉजिटिव सिनेरियो है। तो जनवरी में आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब तक पॉलिसी रेट कम नहीं होगा तब तक मार्केट कोई इसी तरह की फॉर्मेशन में रहेगी, अप डाउन वाली फॉर्मेशन में कुछ इसी तरह कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगी, और या फिर ये इसी तरह यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी या यहाँ पर नीचे सपोर्ट जोन पे आके कंसोलिडेट करेगी। एंड देन जब पॉलिसी रेट हमारे पास कम होंगे तब वो शूट आउट करने की दोबारा कोशिश करेगी। तो ये हमारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। प्लस दूसरी चीज़ जो है ये है कि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। WTL के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब ये न्यूज़ आई थी तो हमारे पास क्या सिनेरियो हुआ है। तो इसको मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ। तो डेली में हम खोलें इसको, अ, और 15 मिनट्स में हम अगर खोल लें तो 12:45 पे इस पे एक पंप लगा था और न्यूज़ हमारे पास आई थी 1:40 पे। ठीक है, तो मतलब तकरीबन 1 घंटे बाद हमारे पास न्यूज़ आई है। तो 1:40 पे हमारे पास 12:40 पे हमारे पास पंप लगा था और 1:40 पे हमारे पास न्यूज़ आई थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास न्यूज़ आई है और यहाँ पर हमारे पास पंप लगा है। तो अगर हम देखें तो जो ट्रेडर्स हैं, इस सिंपल एक कैंडल को देखें कि ये सारी कार्रवाई सिर्फ एक 5-15 मिनट की कैंडल में हुई है। अगर इसको आप 5 मिनट में डिवाइड करें तो आपको 5 मिनट की 3 कैंडल्स देखने को मिलेंगी, कि जहाँ पर ये कार्रवाई 3 कैंडल्स में हुई है। अब वो कार्रवाई क्या हुई है मैं बताता हूँ। अगर सपोज़ यहाँ पे कोई लोग बैठे हुए थे, वो देख रहे थे कि हमने WTL को देखना है, एक्यूमुलेट करना है, इसमें ट्रेड देखनी है। जब जैसे ही उन्होंने ये बिग बुलिश कैंडल देखी, वो यहाँ पर एंटर हो गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर एंटर हो गए तो उन्होंने एक अच्छी रैली एंजॉय कर ली। ठीक है, वो लोग तो सक्सेसफुली थोड़ा प्रॉफिट निकाल के ब्रेक इवन पे बेशक निकल गए होंगे। लेकिन उन लोगों का क्या कि जिन लोगों ने इसके कैंडल के बाद एक्यूमुलेशन स्टार्ट की, इन 3 कैंडल्स को एज अ 3 वाइट सोल्जर्स वाला पैटर्न देखकर एक्यूमुलेशन स्टार्ट की। जिस तरह ये हमारे पास 3 वाइट सोल्जर्स वाला पैटर्न शो करता है कि मार्केट जो है एक्सट्रीम बुलिश जाने वाली है। तो उनके लिए क्या हुआ, तो उनको सरासर मैनिपुलेट किया गया और मार्केट को डंप कर दिया गया, और उनके जो इस कैंडल के नीचे एसएल थे वो भी ले लिए गए, जो इस कैंडल के नीचे एसएल थे वो भी ले लिए गए, और मोस्ट प्रोबेबली इस कैंडल के नीचे के एसएल भी ले लिए जाएंगे। तो जिन्होंने इस दूसरी चीज़ ये है कि 1:40 पे जो न्यूज़ आई थी, यहाँ पर भी जिन्होंने एक्यूमुलेट किया होता 1:40 पे न्यूज़ पे, तो उनके भी एसएल नीचे जो है चले गए होते। तो सीन ये है कि मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि हमने न्यूज़ को कभी भी ट्रेड नहीं करना होता, और जो इस तरह की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है ये सिर्फ अ, किसी स्टॉक को पंप एंड डंप करने के लिए आती है मोस्टली। पेनी स्टॉक्स में तो हमेशा यही होता है। तो ये तो आपने अपने जो है चेकलिस्ट में रख लेना कि ये चीज़ मैंने ये सुनी हुई है, हमने ये नहीं करना। अच्छा, इसके बाद जो मैनिपुलेशन है वो भी हमने देख ली है, और मारी का जो है हम देख लेते हैं। मारी में हमारे पास क्या इफेक्ट हुआ है। मारी में कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी आल दो, तो इसलिए इसमें कोई इतना बड़ा हमारे पास इफेक्ट नहीं देखने को मिला होगा। इसने वही रिजेक्शन दी है कोई 2% की, तो वही एक्यूमुलेशन टाइप फेज में भी फेर है, तो इसको आप एक्यूमुलेट अभी भी कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। और आई एम एक्सपेक्टिंग सम टारगेट्स बिटवीन 750 टू 800। तो ये हमारे पास सीन है। बाकी अगर आज की मार्केट की बात करें, न्यूज़ हमने सारी देख ली है, उसके इम्पैक्ट्स देख लिए। मार्केट की बात करें तो मार्केट हमारे पास टोटल पहिया नेगेटिव रहा है, और कुछ सेक्टर्स चले हैं जिसमें हमारे पास बहुत ही कम वेटेज है उनकी। एंग्रो होल्डिंग का स्टॉक चला है हमारे पास, फिर एफएफसी मेजरली चला है। बाकी सारा सारा कुछ जो है वो डिक्लाइन में है।
तो एंग्रो होल्डिंग्स भी एक न्यूज़ के बारे में बारे में न्यूज़ है। एफएफसी के बारे में भी न्यूज़ थी कि तालिबान ने उसके साथ वो कर दिया है, फौजी वाली कंपनियों के साथ कोई आवाम को वार्न किया या इस तरह की न्यूज़ थी, जो कि एक पैनिक था। तो ऑल इन ऑल ये चीज़ें, तो एंग्रो की वजह से मार्केट को पॉइंट्स मिले हैं 128, और और एफएफसी ने 47 पॉइंट जोड़े हैं। इसी तरह जो एमईएचटी है, जावेदान है, इन्होंने भी एसआरवीआई है, इन्होंने भी एयरलिंक वगैरह ने पॉइंट्स जोड़े हैं। बाकी जो मेन एच पी एल, बी एच एल, एम सी बी, पी एस ओ, हपको, ओ डी सी, मारी सिस्टम्स, पी पी एल, यू बी एल, इन्होंने सारे पॉइंट्स तोड़े हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो बी एच एल, एम सी बी, एच बी एल जो ये हैं, ये बैंक्स हैं। अब बैंक्स में हमारी क्या अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, या हमारा क्या कोई सिनेरियो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हमें बैंक्स की बात सबसे पहले तो अगर आप देखें तो बैंक्स हमारे पास एक कंसोलिडेशन फेज़ में आ गए हैं। वो क्यों आए हैं? हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसकी वजह से आए हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, और उसकी वजह से हमारे पास जो इंटरेस्ट लोगों को मिल रहा था, वो ऑटोमेटिकली लोगों ने अपने बैंकों से पैसे निकाल लिए होंगे, और या तो इक्विटी मार्केट में डाल दिए होंगे, या फिर और कहीं डाल दिए होंगे, इन्वेस्ट कर दिए होंगे। तो जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा था वो कम हो गया ऑटोमेटिकली। देन इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? बैंकों की ईपीएस में इफेक्ट आएगा। दूसरा, अगर आपने कहीं बैंक डिविडेंड के लिए रखे हुए हैं, जिस तरह अमेज़न बैंक लोगों ने रखा हुआ है, लोगों ने फैसल बैंक रखा हुआ है, तो मोस्टली अगर सारे बैंक्स आप देखें तो वो इसी तरह की कोई सिचुएशन में हमारे पास फंसे हुए हैं। अब यूबीएल को भी देख लें तो ये इसी तरह की कोई सिचुएशन में है। तो मेन मेरा कहने का मकसद यही है कि इसमें थोड़ा सा मुहतात रहें, क्योंकि बैंकों की ईपीएस में थोड़ा सा आपको डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने पर्सनली बैंक्स अपने पोर्टफोलियो से रिमूव कर दिए हैं, क्योंकि मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशन अभी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं। आल्दो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो मैं दोबारा बैंक्स में हमें पंप देखने को मिलेगा, तब हमारा होगा कि हम बैंक्स को उठाएं। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है, आपने अपने रिस्क के मुताबिक इसको भी मैनेज कर लेना है। अगर आप एक बहुत ही इस तरह के इन्वेस्टर हैं कि आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बैंक को पड़े भी रहने दें, क्योंकि कोई मसला नहीं है, कंसोलिडेट ही करेंगे, ज़्यादा गिरेंगे नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मार्केट के इकोनॉमिक्स के थ्रू, या जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें आपको पता चला होगा। तो अगर तो वीडियो इंफॉर्मेशन वाली मिली है आपको, तो आप मस्ट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।